नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है उद्देश शेला और आप देख रहे हैं एचबी मीडिया, कैमरामैन शुभम पांडे के साथ। तो अभी हम उपस्थित हैं कोलकाता धर्मतल्ला रंगरासमुरी रोड में। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल अनुसूचित जनजाति महासंघ के द्वारा एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है। तो आइए उस जनसभा को जानते हैं और देखते हैं उस जनसभा किस मुद्दे पर रखा गया है और उस जनसभा का मकसद क्या है। आज हमारे मंच पर माननीय श्री अरुण हालदार जी उपस्थित होकर जो हम लोगों का मान बढ़ाया है और हमारे समस्याओं को सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं उन्हें समस्त अपने भाइयों की ओर से, संगठनों की ओर से, जितने हमारे यहाँ आज एक पुकार पे इकट्ठित हुए हैं हमारे SC ST के समुदाय के लोग, सभी की ओर से मैं उन्हें हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जाति केंद्रीय आयोग के माननीय चेयरमैन इंचार्ज श्री अरुण हालदार जी उपस्थित रहे और पश्चिम बंगाल अनुसूचित हेला जाति महासंघ ने अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा हेतु सौंपा उन्हें एक मांग पत्र। तो आइए पश्चिम बंगाल अनुसूचित हेला जाति महासंघ के अध्यक्ष के मुख से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम का मेन मोटिव क्या है? आज के कार्यक्रम का मेन मोटिव है कि हम लोग जो SC ST लोग हैं, जो समाज के पिछड़े लोग हैं, हम लोगों का जो अधिकार है बहुत तो हम जानते नहीं हैं और पीड़ित ही रहते हैं। इसलिए आज हम लोगों ने SC ST के केंद्रीय जो चेयरमैन हैं श्री अरुण हालदार जी, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हम लोगों ने मंच सजाया है इस मकसद से कि उनके माध्यम से हम अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त करें, ये मार्ग हम जानें। उनके सहयोग से हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ पाएँ और उनका मदद ले सकें। और हमारे जितने SC ST के समाज के लोग हैं उन्हें हम ये संदेश दे सकें, उन्हें जागृत कर सकें कि आप आगे आइए, आगे बढ़िए, संगठित होइए और अपने अधिकारों को लेने के लिए घर से बाहर निकलिए और रोड से, घर से संसद तक हम लोग पहुंच के अपने अधिकारों को प्राप्त करें। सर, आपका सरकार से क्या क्या मांग है, कुछ आप बता सकें तो? हम लोगों का सबसे पहला तो ये मांग है, ये खास करके एक जाति के लिए है, क्योंकि भारत सरकार से हम लोगों का ये निवेदन है, इस तर्ज पे निवेदन है कि हमारा भारत का एक राष्ट्र, एक संविधान और एक कानून, इस तहत जितनी जातियां हैं उसमें से हेला जो है अलग जगह पे हेला के नाम से जानी जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल में उसमें सब कास्ट मेहतर जोड़ दिया गया है। जबकि हम लोगों का जो जहाँ से उत्तर प्रदेश से हमारी जातियाँ आई हैं वहाँ पे वो SC है और हेला है, उसका कोई सब कास्ट नहीं है। इसलिए हम लोगों का दावी है कि एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून के तहत एक जाति पहचान पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट में दी जाए। आज के कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल अनुसूचित जनजाति महासंघ की क्या भूमिका है? हमारी भूमिका है कि हम पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारा संपर्क और संबंध है, हम उनको बुलाएं और हम लोगों ने आज बुलाया। घर घर जाकर, हर राज्य में जाकर हम लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया और आज यहाँ पूरे भारतवर्ष से प्रायः हर स्टेट से, हर जाति, हर समुदाय के लोग आए हैं जो SC और ST से संबंध रखते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से वो चाबी लेकर जाएं, वो ऊर्जा लेकर जाएं, ताकि अपने समस्याओं का अपने समाधान खुद से निकाल सकें और जो हमारे अधिकारी बैठे हैं विश्व में, हमारे भारत में, उनके पास में जाकर हम उसे अचीव करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये रमायत भाई के बहुत बड़ी मेहरबानी है और बहुत भाग दौड़ का यह मेहनत है जो आज हम लोग यहाँ धर्मतल्ला मैदान में रानी रासमुनी जगह में रंग ला रहे हैं। अनुसूचित जाति हेला समाज के लिए आज 3 वर्ष से बहुत भैया खटे हैं और उसका मेहनत हम लोग को मिल रहा है। आज जो हो रहा है हम लोग सोच रहे हैं कि इसके आगे भी हम लोग अपने लोगों को लिए खटें और करते रहें, यही हमारा कहना है। आपका नाम?
मेरा नाम गायत्री देवी तिला। कार्यक्रम के विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का कार्यक्रम जो कोलकाता में हो रहा है उसके लिए जो महासंघ है, पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति महासंघ, और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष हैं रमेश प्रसाद हेला जी, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज यहाँ पूरे भारत से अनेकों राज्यों से लोग सम्मिलित हुए हैं। उसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति जनजाति जागरण समावेश को संपन्न कराना, जिसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए, और अच्छी बात ये भी है कि इसमें ओबीसी के भी लोग शामिल हुए। ये मैसेज था कि लोगों में जो एक बिखराव की स्थिति थी, पश्चिम बंगाल अनुसूचित हेला जाति महासंघ के तत्वाधान में उस कार्यक्रम को संपन्न कराया गया, और एक मैसेज दिया गया कि शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग जो आज भी शोषित वंचित पीड़ित हैं, संविधानों के अधिकारों से वंचित हैं, उन अधिकारों से वंचित लोगों को उनके हक और अधिकार कैसे हासिल हों, और वो एकता और एक समूह में कैसे एकत्रित हों। इसके लिए जो यहाँ की टीम लगी है, अनेकों राज्य से, हमारे महाराष्ट्र से, बंगाल से, यूपी से, उत्तराखंड है ना, पंजाब से, तमिलनाडु से, अनेकों राज्यों से। तो मुझे लगता है कि जो कार्यक्रम जिस बिंदुओं को लेकर संपन्न कराया गया, और उसके लिए हमारी जो बंगाल की जो टीम है मुख्य रूप से, है ना, महासंघ की जो टीम है, उसके सेक्रेटरी साहब हैं जो हमारे कश्यप जी हैं, है ना, जो पूरी टीम है वो वास्तविक बधाई के पात्र हैं। क्योंकि ये जो कार्यक्रम किया गया वो उन लोगों के लिए किया गया कि जो वास्तव में आज भी परेशान पीड़ित हैं, शिक्षा से उपेक्षित हैं, संविधान लागू है लेकिन उनको जो उपेक्षिताएँ हैं किसी भी वर्ग के साथ, तो महासंघ ऐसा नहीं किसी एक हेला जाति के लिए कार्य कर रहा है, उसके तत्वाधान में आयोजित है, जिसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग पूरी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। जी, मेरा नाम विवेक राज है। मैं अखिल भारतीय हेला समाज संघर्ष समिति का राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक हूँ और जनता समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं डॉक्टर राजवंश खोटे। SC/ST कमीशन में जो सुविधा मिलनी चाहिए, खास करके हेला जाति के लोगों को, आज तक भी लोग वैसी सुविधा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? और उनको सुविधा मिलनी चाहिए। हेला जाति जो है वर्षों से लोगों की सेवा करते आया है, लेकिन आज भी सेवक ही क्यों है? कम से कम उनको भी उद्धार के लिए कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, काम होना चाहिए। जबकि हमारे संविधान में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई जो, जैसे कि हमारी बहन जी ममता दीदी भी बोलती है कि जो माटी में लोग हैं उनको हम ऊपर लाएंगे, माँ माटी मानुष के लिए काम करेंगे। तो हम लोगों का उनसे विनती है कि कम से कम माटी में पड़े लोग, खास करके टिकियापाड़ा से लेके खड़गपुर तक, और इधर जो है हावड़ा स्टेशन से लेके आसनसोल तक, जो उनके स्टेट के अंतर्गत आता है, तो उसके लिए कुछ करें। क्योंकि हम लोग उनको इसीलिए हमेशा से उनकी सेवा किए, वोट दिए कि भाई जो पीछे लोग हैं उनको आगे लाएंगी, उनके लिए कल्याण का काम करेंगी, और करना भी चाहिए। मैं मिनिस्टर अरूप राय से भी हम लोग विनती किए हैं, वो अभी 3 बजे तक यहाँ आएंगे, उन्होंने कहा है। फिरहाद हकीम को भी लेटर दिया जा चुका है, चंद्रिमा भट्टाचार्य को दिया जा सकता है, दिया गया है लेटर। सुब्रतो बख्शी को भी हमने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम लोग देखते हैं, लेकिन देखना नहीं है। अब उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो पीछे लोग हैं इनके लिए कब उद्धार का काम होगा, कब होगा? अभी 24 लग गया है, इतने साल से दीदी है, दीदी को हम लोग एक विश्वास पे जिताए हैं, दिए हैं, वोट दिए हैं, सभी लोग दिए हैं। तो इन लोगों की जब मैं स्थिति देखता हूं तो मुझे बहुत कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। क्योंकि और जगह जो है लोगों की सैलरी जो सफाई पेशे से लोग हैं उनकी सैलरी 22,000 है कंट्रेक्चुअल की, और यहाँ पे आज भी 10-12 हज़ार है। अनुकंपा में एक भी सर्विसेज नहीं हो रही हैं। उनके बाल बच्चे क्या करेंगे? उनका कौन ध्यान रखेगा? किसी न किसी को ध्यान देना चाहिए। हम लोग तरक्की में हैं, लेकिन उन लोगों को कौन देखेगा? उनको भी तो देखने वाला होना चाहिए। आज जो हमारे महासंघ जो जिस तरह प्रोग्राम किया हुआ, हम लोग इसको देख के हम लोग बहुत ही उत्साहित है। प्लस हम लोग इतना योगदान दिया गया हुआ पूरे स्टेट से, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से जितने भी हमारे हेला जाति के जितने भी लोग बिलोंग करते हैं उन लोगों ने सब उपस्थित हुए हैं। और ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से कि हम लोगों के मटियाबूज से मैं आया हूँ, मटियाबूज के जितने भी लोग हैं उन लोग जो 100 दिन में काम करते हैं या कैजुअल में काम करते हैं, उन लोगों को ना ठीक से वेतन मिलता है, ना ठीक से काम मिलता है। अदर्स कास्ट को, अदर कौम को उन लोगों को जॉब भी दे दिया गया है, हर चीज़ भी दिया हुआ, लेकिन हमारे जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट लेके भी उन लोगों को कुछ अभी तक नहीं मिला जा रहा। हेला समाज कमेटी आज इस सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज इतना माने खुशी हो रही है कि पूरे भारत के जितना भी हेला समाज है सभी को आज नरेश जी और नरेश जी के वास्ते हम लोग आज यहाँ पर इस मंच में उपस्थित हुए हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है।
और हमारा भी संस्था शिक्षा और संस्कार पर काम कर रही है और हम लोग हमेशा इस मंच पर हमेशा आप लोग के सहयोग में रहेंगे, काम करेंगे। आगामी काम कुछ भी यदि कर्म सूची हो तो हम लोग का जरूर संपर्क करें।